वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। हमारे साथ आलिया भाभी मौजूद हैं, आलिया सारिम, और हमारे साथ डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान मौजूद हैं, हु हैपन्स टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एट कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और जो हम बात कर रहे थे एसिड विक्टिम्स के हवाले से, और ओवरऑल जो हमारे यहाँ ये नफ्सियात है कि अगर मुझे कोई किसी के साथ कोई इशू है, मियाँ बीवी और इस तरह का जो रिलेशन है ना, पार्टनरशिप वाला, मोहब्बत वाला, और ये तो इसमें जब नाकामी हो तो उसका अगले का चेहरा ही बिगाड़ दो, उस पर तेज़ाब फेंक दो। आप भी ये चीज़ें देखती नहीं हैं, क्या लगता है? क्योंकि वक्त के साथ एडवांसमेंट हर जगह हो रही है, लेकिन हमारे जहनों में ही नहीं हो रही है। सबसे पहले तो देखिए, जो इस तरह के काम करना चाहता है वो तो कर रहा है, लेकिन मैं हुकूमत से पूछना चाहती हूँ कि तेजाब मिल कैसे जाता है इतनी आसानी से? जब पाबंदी है तो इतना बहुत सस्ती सी बॉटल है, सस्ती बॉटल और इजीली अवेलेबल, आप जहाँ से चाहें आप ले लें। तो उसमें एक जो ये मोहब्बत वाले होते हैं ना किस्से, तो औरत का हुस्न ही है जो गिरफ्तार करता है। तो मर्द को लगता है कि और औरत की सबसे कीमती चीज़ ही उसकी शक्ल, उसकी खूबसूरती, जिसको बहुत प्यार करती है। अच्छा, जब झगड़ा होता है तो झगड़े में भी आप देखिए शक्ल और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं कि मैं तुम्हें किसी लायक ही नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं, या अपनी शक्ल देखी आईने। हाँ, इस तरह से बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी वही चीज़ बर्बाद करो जिसके बाद ये कहीं की भी ना रहे। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, इससे ज़्यादा तो हसीन चीज़ कोई नहीं है। आप उसको बर्बाद करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ होती है, मेरे पास शेल्टर में जैसे बच्चियाँ आती हैं जो एक दफ़ा तेज़ाब से जल जाती हैं। अलग अलग स्टेजेस तो ज़रूर होती होंगी, लेकिन एक स्टेज ये होती है कि ज़िंदगी भर वो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग चूल्हे के पास नहीं जा सकते। अगर वो ऐसी किसी जगह पर जाएंगे तो उनका जिस्म जलने लगेगा। ऐसा भी होता है कि रिकवरी हो जाती है, बट फिर स्किन फट जाती है जब कोई ऐसा मौका है। तो ये आप कोई वन टाइम अजियत नहीं दे रहे उसको, ये आप उसको लाइफ टाइम अजियत दे रहे हैं। और ये आपने जो उसका अपीयरेंस है उसमें भी और इंटरनली भी उसे तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आईने मैं तो उन बच्चियों को मैंने संभाला है जो आईने में अपनी शक्ल से डरने लगी, जिन्होंने आईना देखना छोड़ दिया, जिन्हें लगा कि हम मरेंगे कब। और फिर हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब है, जब किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो उसके चेहरे को बहुत करीब से, बहुत गौर से जाके देखना शुरू कर देते हैं। वो तो चाहता है कि उसको कोई भी ना देखे, फिर आप जिन नजरों से देखते हैं, फिर दूर तक उसको देखते हैं, तो उसके या फिर आप डरते हैं या अपने बच्चों को हटाते हैं या यूं सब करते हैं। ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं ये बहुत हौलनाक बिहेवियर्स हैं। ये वो चीज है जो तिल तिल इंसान को मारती है, इससे बड़ा कोई हादसा सामने हो नहीं जैसा सकता। अब ये हादसा हुआ है, 3 बच्चों की माँ है, अपनी जो भी ग्रज है और कौन सी इज्जत है जो आ गई थी जहन में, कितने दिन पहले आई थी, 3 बच्चों के बाद, 3 बच्चों के बाद अब आपने उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। वो क्या बच्चे पालेगी, वो क्या जिंदगी गुजारेगी, और पहले मालिक मकान पे डाल दिया, फिर अब पकड़े गए तो फिर मान लिया। उसके साथ जैसे बात हुई थी, ख्याल में बच्ची उसके साथ ही लेटी थी ना, साथ लेटी थी। अब ये बताइए कि जिस औरत के साथ हादसा हुआ वो भी कभी किसी मर्द पे यकीन नहीं कर सकती, जो बच्ची बराबर में लेटी थी अब वो किसी रिश्ते पे यकीन नहीं कर सकती। और हम इसे जो बात कर रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उनको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि जिसके सहारे हम सुकून से सोते हैं कि कोई हमारे करीब नहीं आ सकता, इस वाक़े के बाद इंसान डरेगा कि क्या पता कब कौन सी रंजिश आ जाए। और ऐसे वाक़या तो सख्त तरीन सजाएं दें, इतनी सख्त तरीन सजाएं दें कि किसी की हिम्मत तो क्या सोच ना सके कोई इस बारे में। सही बात है, और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचाई। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ जब लोग पकड़े जाते हैं, जैसे नूर का केस हुआ था, उसकी गर्दन काट दी और सारा कुछ जो भी है, और भी ख़वातीन के केसेस हुए, बाद में कहते हैं जी इसके साथ तो नफ्सियाती मसला था। तो पहले वो नफ्सियात किसी को समझ नहीं आ रही थी, या ये किसी तरह का शेल्टर है जो ये लेते हैं कि जी अब इसके अम्ब्रेला में आ जाओ कि नफ्सियाती मसला है? देखिए, मेरे ख्याल से ये नफ्सियाती मसले पे डालना तो गलत बात है। ये हमारी कानून की जो है ना, ये नाकामी है कि पावरफुल तो बच जाता है, गरीब पकड़ा जाता है, वो भी दे दिला के छुट जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए, नफ्सियात के अंदर भी 2 किस्म के मसले हैं। एक तो हम कहते हैं कि भाई इसको नफ्सियाती बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए, वो बेहतर हो जाता है। एक हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे आपने फिल्मों में सुना होगा, साइकोपैथ है, सीरियल किलर है, एक वो होते हैं, वो काबिल इलाज नहीं होते। अच्छा, उनका नहीं हो सकता? उनका इलाज नहीं होता, वो हम कहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में ही इशू है, वो कितना भी इलाज कर ले। ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी जिसको हम कहते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बेशुमार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। ये लोग आप कितना भी इलाज कर लें, इनकी तरबियत कर लें, साइकोथेरेपी कर लें, ये इनकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। हम कहते हैं ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है उनके, साइकेट्रिक इशू नहीं है। ओके। तो
ऐसे लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको ये साइकेट्रिक प्ली नहीं मिल सकती। अच्छा, तो ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी? यानी अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है ऐसे लड़के से जिसमें ये मल्टीपल पर्सनालिटी का है मसला, तो वो कैसे इसको असेस कर सकती है? क्योंकि पहले तो उसकी जान बचनी चाहिए ना जो साथ रह रहा है, वो तो बाद में जब अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाती है तो पता चलता है कि भाई इसके साथ तो ये मसला था। बिल्कुल। इसमें मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं उस बंदे के। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। तो मोटे मोटे ट्रेड्स में बताऊं कि वो इम्पल्सिव होगा, फ़ौरन से गुस्सा आएगा, फिर फ़ौरन से प्यार भी करेगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये वो। गुस्से का शदीद होगा। बड़े बड़े फैसले वो बस इम्पल्सिव नहीं होते लोग जो बस हाँ यार बस मैं दिल चाह रहा है कर लिया, बस गुस्सा आ रहा था बस बहुत मार लिया। अननेचुरल लगे आपको, अननेचुरली ज़्यादा इम्पल्सिव होगा। ठीक है, फिर वो उनको एम्प्टीनेस बहुत फील होती है कि बस सब मुझसे प्यार करें। उसके अंदर वो जो भी उसकी वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा कि नहीं तुम बस मेरे पास रहो, शक ही ज़्यादा होगा कि नहीं नहीं तुम खड़ी भी क्यों थी वहाँ पे उसके साथ। बहुत ज़्यादा पैरानॉइड बिहेवियर होगा। ये चंद मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से नजर आ जाती है। इलाज नहीं है इनका। देखिए, इलाज से कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ जाती है, पार्शली रिकवर कर जाते हैं। तो मगर ये वाले ट्रेड्स माँ बाप नहीं। को बचपन में नहीं नजर आते? जब वो किसी लड़के को बड़ा कर रहे होते हैं तो उनको ये नजर नहीं आ रहा होता कि इसके अंदर अग्रेशन ज्यादा है या इसके अंदर इस तरह की कोई भी चीज है? माँ बाप को तो पहले नजर आ जाते हैं। बच्चों की शादी कराने के लिए क्या क्या झूठ बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं कि शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा, लड़की जो है वो डॉक्टर आ रही है, दवाएं खिलाएगी, ये सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे। तो क्या शादी से पहले ऐसा भी कोई फिर अब टेस्ट करवाना चाहिए क्या? सही बात होना तो चाहिए असूलन। क्या टेस्ट है? मतलब साइकेट्रिक इवैल्यूएशन तो कराएं कम से कम उसकी, कि भाई मेंटली सेन भी है कि नहीं। अच्छा, अक्सर लोग ये हमारे पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये बस थोड़ा सा ही मसला है, मैं ख्याल से शादी करा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि शादी इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रेस, मेंटली भी फिजिकली भी। वो सारे जितने भी मसले होते हैं वो बढ़ जाते हैं शादी के बाद। तो शादी कराना इज नॉट अ सोल्यूशन। कितना परसेंट आपको, अच्छा ये औरतों में ये चीज ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा है? आलिया भाभी कॉलर भी है हमारे साथ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा, मैं खान बाबा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी 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 फरमाइए। ये जो अब मैंने सुनी है कि जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है और उसके पता चल जाता है कि वो उस आदमी को सजा क्यों नहीं मिल सकती। सही है, यही तो हम इसीलिए तो इसीलिए आपकी फोन कॉल ली भी है और इसीलिए तो ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम अयाज साहब। साहब आपका प्रोग्राम टॉपिक बहुत अच्छा मुझे लगा और डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब माहिर नफ्सात हैं उनके भी थैंक यू, और आलिया सानम साहब उनका भी थैंक यू। और बहुत अच्छे टॉपिक है। जैसे मैं नींद से उठा क्योंकि मैं लेट आउट ऑफिस से आया था, तो अभी जैसे टीवी ऑन किया तो न्यूज देखते देखते आपका चैनल बहुत अच्छे टॉपिक पे बात कर रहा है। सही, कोई सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से जी जी हाँ, सवाल ये था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मेरी शादी को तकरीबन 5 ईयर हो गए थे, ठीक है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब बचपन से थोड़ा मतलब विदाउट फैमिली रहा था ना, अकेले में नौकरों के साथ। अब इशू ये है कि मैं समझ नहीं पाया अपनी वाइफ की नफ्सियात को या लेडीज को, हमेशा मर्दों में रहा और माशाल्लाह बहुत अच्छी मुझे वाइफ मिली। तो मेरे साथ कोई मेंटली प्रॉब्लम था या क्या था, लेकिन अब वो मुझे डिवोर्स दे चुके हैं और मैं नहीं चाह रहा था कि हमारा घर मना इस तरीके से खत्म हो। लेकिन मेरे अंदर कोई भी इतना ऐसा जज्बा नहीं था, बल्कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। गलती शायद मुझसे ही हुई। इसका जवाब मुझे ऑन एयर मिलेगा या फोन पे आप दे? जी जी ऑन एयर इस पे बात करेंगे, ऑन एयर बात करेंगे। जी जी जी। वैसे तो ये पर्सनल केस है जाहिर है, और पर्सनल असेसमेंट के बेसिस पर और पर्सनल मुलाकात के बेसिस पर ही आई थिंक रिजॉल्व हो सकता है कि आप किसी भी, क्योंकि ये हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं, तो किसी भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास या अस्पताल आप जाएंगे तो वो होगा। लेकिन डॉक्टर साहब जी मैं मोटा मोटा बता दूं कि मैंने अक्सर देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि ज़्यादातर जो कपल्स आते हैं हमारे पास, लड़ाई झगड़ा है, उसमें पता चलता है कोई बड़ी वजह निकलती नहीं है, छोटी मोटी। ये फला चीज़ देर से ले आया, मैंने तो कहा था ये मुझे वहाँ घुमाए लेके जाओ, नहीं लेके गया, मुझे टाइम नहीं दिया। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बज़ाहिर लगता है कि यार इसमें क्या लड़ने की बात है। तो हमें अक्सर ये निकलता है कि उन दोनों में से या तो दोनों
या तो कोई एक को कोई छोटी मोटी नफसियाती बीमारी जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जिसमें इतना बड़ी नफसियाती बीमारी नहीं होती कि नजर आए, मगर छोटी कम लेवल की बीमारी होती है। हाँ, मतलब कम लेवल की बीमारी होती है कि उसकी वजह से सारा वक्त थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, थोड़ा बहुत मूड ख़राब रहना, और उसमें भी छोटी मोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं। तो ये मैंने अक्सर देखा है, और उनमें से फिर आप दोनों का या एक का इलाज करें डिप्रेशन का, तो वो तो मामला इतने अच्छे हो जाते हैं। और लोग कहते हैं यार ये कैसे हुआ, ये सब ठीक कैसे हो गया। ये डूएबल है, लेकिन अच्छी बात है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनको ये लगता है कि ऐसा। मुझे ऐसा लगता है नुसरत के दिन में जाने कितनी कैफियत होती हैं जो इंसान के ऊपर से गुजरती हैं, और वो नॉर्मल हैं, ना वो डिप्रेशन है ना वो एंजाइटी है, वो एक नॉर्मल कैफियत है। हाँ, कभी खुशी की कैफियत, कभी गम की, कभी चुप रहने की ख्वाहिश, हाँ। कभी बात करने की। तो ये जब हम ये बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया। उसमें मुझे लगता है कि जैसे डेली रूटीन फॉलो किया जाए, नमाज की एक आदत बना ली जाए, घर में कोई बुजुर्ग कोई ऐसा सुनने वाला हो कि अगर कहीं कोई भड़ास दिल में है तो वो निकाल दी जाए, वहां जाके वेंट आउट हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई चीज बढ़ी जाती है, वो वहां कंट्रोल नहीं होती, तो फिर उससे बाहर जाना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे मामलात को बहुत बड़े बड़े इशू बना लेने से, या बार बार आप उसको बना बना के कहीं आप जाएंगे तो जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। जिंदगी में बहुत सारी सहूलतें, अब अगर मैं कहूंगी तो कोई कहेगा कि ओल्ड स्कूल की मैं हूं। मुझे अपनी जिंदगी में ये इन चीजों का अव्वल तो हम सुनते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमारे भी कोई मूड स्विंग्स नहीं होंगे, हम भी टीन्स में थे, हम भी सब थे। लेकिन फैमिली सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, डेली रूटीन इतना बेहतरीन था, खामा खा के प्रेशर्स हम पर नहीं थे। पढ़ा हमने भी, लेकिन पोजीशन लानी है ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं थी। अच्छा पढ़ लो, अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छा, कंपटीशन नहीं था। अब इस वक्त एंजाइटी का आलम ये है खवातीन का कि आप देखिएगा अभी गोलियां चली हैं। हाँ, हमने आज अपने प्रोग्राम में किया है आपने, ठीक है। तो गोलियां चल गई। अब ये कोई एंजाइटी की कैफियत है कि अगर सेल लगे, किसी ने ज्यादा कपड़े उठा लिए तो आप गोलियां चला देंगे। तो ये एंजाइटी के लेवल नहीं है, ये तरबियत के लेवल है। और वो रूटीन जो फॉलो होने की बात है, डॉक्टर साहब से इस पे बात करेंगे वापस आके, क्योंकि एक ब्रेक है, कि ये जो हमारा रातों को जागना, दिन में सोना और इस तरह की बाकी छेड़छाड़ हम अपने हार्मोन्स के साथ या अपनी रूटीन के साथ या कुदरत के साथ कर रहे हैं, क्या इसका हमारी नफ्सियात पे उस तरह का असर पड़ रहा है जो कि नेगेटिव है, और फिर हम नेगेटिव हो रहे हैं? इसका जवाब लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान और आलिया सारिम साहिबा, और हम बात कर रहे थे उन तमाम केसेस पर। एसिड विक्टिम्स की हमने बात की, एसिड के हवाले से बात की, उसके अलावा हमारे जो हरासमेंट के केसेस हैं उस पर भी हम बात कर रहे थे। लेकिन मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल पूछा था, उसका जवाब, सवाल रिपीट कर दें। सवाल मैं आपकी याददाश्त भी आपको सवाल याद है? वैसे तो मुझे भी धुंधला ही याद है, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये जो टॉक शोज हैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। इसमें बैठकर सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, तो हम ये हरासमेंट, मुझे एक बात पे जवाब देना ही था, वो ये कि साइकेट्रिक बीमारियां होती क्या हैं, अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं, तो उस पर मैं दे दूं कि सब लोग कहते हैं कभी ना कभी डिप्रेस तो हम हो जाते हैं, कोई बुरा हालात आते हैं, जब अच्छे हालात हैं कभी खुश भी हो जाते हैं, कभी घबरा भी जाते हैं। तो क्या हम सभी बीमार हैं? तो ऐसा नहीं है। हम लाइन वहाँ ड्रॉ करते हैं जब आपका ये डिप्रेशन, आपकी ये एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाए कि आप डेली के आपके काम अफेक्ट होना शुरू हो जाए, कि आप जॉब अब सही से नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे, या आपके मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए हैं, तो हम वहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं ये अब आपको बीमारी हो गई, अब ये नॉर्मल डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं रहा। तो ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है। आलिया साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अपने असाब स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए और अपनी घबराहट को बाकी चीज़ों से डील करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। नमाज, दूसरों की हेल्प करना, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, आप हिम्मत देती हैं। मगर जब कोई डिप्रेसिव बीमारी की तरफ चला जाता है फिर उसको चीज़ें हिम्मत नहीं दे पाती। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उठ के नमाज पढ़ूँ या मैं किसी की मदद करूँ। कहता है यार बस इतना लाइफलेस हो जाता है, इतना लाइफलेस हो जाता है। अच्छा, मैं आलिया भाभी जरा टॉपिक की तरफ भी क्योंकि मैं आना चाहती हूँ, और ये हरासमेंट के वो केसेस
ये जो हमने यूनिवर्सिटी की बात की, इस तरह आपने कराची में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से सुना होगा। फिर ये जो दिन दहाड़े लड़कियों के साथ हरासमेंट हो रही है कि बाइक वाला जा रहा है तो कभी कोई मामला तो कभी कोई मामला, और ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको एज अ सोसाइटी हम कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? फिर आप ही ने अभी गुफ्तगू में कहा था कि जहाँ सेल लगती है वहाँ हम गोलियां भी चला देते हैं। तो हम कैसी कौम बनते जा रहे हैं? मतलब हमने बचपन से तो फिर भी अपने अंदर अखलाकियात, तमीज, ठहराव देखा था, अब तो मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ नाम रह गए हैं। ऐसा ही है। और वो गुलिस्तान जौहर का वाकया है जहाँ पर वो बाइक वाले ने नाजेबा हरकत की है, और उसके बाद भी हरकत होने लगी है, कंटिन्यूटी बन गई है। तो जरूर होंगी क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया। ये तो होंगी। जब एक बंदा एक इतनी गलीज हरकत कर रहा है, ये ना दिमाग की गलाजत है। और जो दिमाग से गलीज है, जैसे अभी ये बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के उनका कोई इलाज नहीं है, इनका भी जो है ना, ये जिसकी लालच हो जाए, नजर में हिर्स और हविस मर जाए, उसको अल्लाह ताला जब कब्र की मिट्टी देता है ना, कुछ लोगों की ये लालच, ये हविस, ये हिर्स और ये बदनीयती, ये गलाजत वो कब्र की मिट्टी ही पूरी कर सकती है। मेरा बस एक मानना ये भी है कि सजाएं दें। दूसरा ये कि जैसे सीरियल किलर्स हैं, सब पूरी दुनिया में होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, उनको वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर उनको चेक किया जाता है कि अब आजकल वो क्या कर रहे हैं, आजकल उनकी क्या एक्टिविटी है, ताकि मजलूमों को बचाया जा सके। हमारे यहाँ सरपरस्ती की जाती है ऐसे लोगों की जो ऐसे कामों में मुलव्विस होते हैं। और बात इतनी सी है कि मुझे अपनी पुलिस कभी भी ऐसी नहीं लगी कि वो कुछ करना चाहे और ना कर सके। ऐसी फीलिंग मुझे कभी आई नहीं आज तक। मेरा मुल्क, मेरे लोग बहुत जबरदस्त हैं। अगर कुछ करना चाहें, हम इम्यून होते जा रहे हैं, हमने हर चीज की एक्सेप्टेंस कर ली है। एक्सेप्टेंस। अब क्यों नहीं आवाज उठाते उस पे, या क्यों नहीं कहते कि जी वो बंदा सामने आना चाहिए? जब आपके चीफ मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि जी पुलिस उसे ढूंढे, सामने लाए, तो सामने तो वो आया ही नहीं। बस आप डिले टैक्टिक्स करते हैं, टाइम निकल जाता है, बात खत्म हो जाती है, नया केस सामने आ जाता है। गांव का वो वाकया याद आ रहा है, ये सिंध का एक वाकया था कि कब्र से निकालकर एक बंदे ने, और फिर उसकी अंगूठी से ना, कोई पुलिस वाला नहीं था, उसकी अंगूठी से पकड़ लिया था सारे उन लोगों ने, अहले वो जो गांव वाले जो सारे लोग थे, कि ये वो शख्स है। तो जब अल्लाह ताला तो वैसे ही मजलूम की मदद करता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है उसकी नीयत तो अच्छी हो ना, वो करना तो चाहे ना। फिर कोई इतनी बड़ी, और वो जो हेलमेट वाला है उसका चलना, उसका आना, उसकी बाइक, सब चीजें बिल्कुल सामने। मुझे बस ये होता है कि अगर नीयत अच्छी की जाए तो सब, जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, हैरेसमेंट चलेगी। और फिर मोबाइल फोन पे जो जो साइट्स खोली जाती हैं, देखी जाती हैं, हमने तो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी यूथ को लगा इस तरफ दी है। और इसके अलावा भी आलिया भाभी, चले ये सही है कि हम हर चीज एक्सपोज हो गई है, मगर इतने ही गए गुजरे हैं हम, क्या हमें जो एक्सपोज हो जाएगा हम वो कर लेंगे? एक्सपोजर तो और भी चीजों का, वो क्यों नहीं कर लेते? हमें उसकी वे आउट्स भी तो नहीं दी गई है ना। हाँ। हमें मेरे जमाने में, अगर मैं अपनी बात करूं, कोई जमाने कदीम की तो नहीं हूं, मेरे जमाने में अगर हमारा कोई स्पोर्ट्स होता था तो वो हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी, डिबेट होता था, कुछ होता था। सिर्फ शक्ल आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट, कपड़े, मेकअप, आज सिर्फ अपीयरेंस इज योर सेंस ऑफ अचीवमेंट। 12 साल की बच्ची से पूछे तो उसको सारे के सारे मेकअप टिप्स और सारी चीजें मालूम है, जबकि वो खुद ही हसीन है। हाँ। मैं कहती हूँ यूथ की जो स्किन और जो ग्लो करती है, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन सारा दिमाग लगा दिए लड़कों के लिए, उनको अजीब तरह से हीरो बना दिए। हीरो बनने का भी एक टाइम होता है। नहीं, बन जाओ हीरो, मगर दिमागी भी तो बनो। नहीं, वो मोबाइल से, घड़ी से, गाड़ी से हीरो बनने जो सब अब्बा का दिया हुआ है। हाँ। पहले अपना बना लो, फिर तो तुम जरूर हीरो अच्छे लगोगे। मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने इतने सालों में जो प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे हर वो गेस्ट याद है जो बोलता अच्छा है। हाँ। और मुझे वो गेस्ट इतने याद नहीं है जो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्यूटीफुल होंगे। बहुत होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सही बात है, और होना चाहिए, लेकिन शक्ल के साथ अकल का होना भी जरूरी है कि आप मुंह खोलें तो थोड़ा सा समझ में तो आए। किरदार का होना तो इतना ज्यादा जरूरी है सबसे। हाँ। अच्छा, क्योंकि अब हम कंक्लूड करेंगे, तो एनी थॉटफुल थिंग जो आप शेयर करना चाहें विद ऑडियंस? आपका है ना, उसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत सारे मामलात हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है ये, मगर मेरी नज़र में ख़ासतौर पाकिस्तान में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है जो आलिया साहब ने कहा कि सज़ाएं तो मिलें। हाँ। ये एक एक्सपेरिमेंट था, लंबा चौड़ा है। मैं कंक्लूड करूं कि आप अगर इस इंसान को छोड़ देना, उससे कहें कि कोई कानून नहीं है, जो चाहे करो, सब जानवर बन जाते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया आपस में दोस्तों का, कॉलेज के लड़कों का, कि आधों को जेलर बना दिया कि भाई तुम कैदी हो, आधे तुम लोग पुलिस वाले हो। नकली एक्सपेरिमेंट। चंद दिनों में उन्होंने देखा कि जो जिनको पुलिस बनाया था उन्होंने इतने जुल्म करने शुरू कर दिए, असल में मारना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी,
कि मैं तो पुलिस वालों में जो चाहे करूं इस जेल पे। एक एक्सपेरिमेंट था कि इंसान को अगर आप छोड़ दें कि कोई कानून नहीं है, जो चाहे करो, लिमिटलेस कर दें तो वो बुराई की तरफ राग़िब हो जाता है और बेशुमार जुल्म करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान का यही अलमिया है। हमें पता है हम कुछ भी कर लें, जान से भी मार दें, किसी ने कुछ नहीं पकड़ना। हर चीज का वे आउट है, हर चीज का वे आउट है, सजा नहीं मिलती। पैसा। सऊदी अरब हो, जब गर्दन उड़ जाएगी किसी की तो फिर वो दूसरे लोग देखेंगे। कभी कोई अभी अफगानिस्तान की वीडियो इतनी वायरल हो रही थी, मैं तो देख के रोंगटे खड़े हो रहे थे। बच्ची के साथ हुई थी ज्यादती, तो उनको जिस तरह उन्होंने लटकाया पूरी। ज़ियाउल हक के दौर में हमारी कौम भी इंसान बनी थी जब ज़ियाउल हक के 10 साल तक ये वक्त नहीं हुआ लटकाया था। 10 साल तक आप एक को लटकाएं, करोड़ों पे वो उसका खौफ बैठेगा। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। हम ये बातें करते हैं क्योंकि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा भी अगर कुछ कर सकेंगे तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज़ तो हम उठा सकते हैं, और आवाज़ वहाँ तक जा सकती है जिन्होंने इस पर कान धरने हैं, जिन्होंने इस पर काम करना है, और उन लोगों को भी अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है। लेकिन शायद कुछ शर्म आ जाए जो आजकल हरासमेंट के नाम पे मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करते फिर रहे हैं। आपके घर में भी लोग मौजूद हैं, आपकी भी ज़िंदगी में आज अगर घर में माँ बहन नहीं है तो कल बीवी आएगी, बेटी आएगी, कोई ना कोई तो आएगा, घूम फिर के मकाफात अमल है वो आपके सामने लाके आपको जब रखेगा तो बहुत बुरा लगेगा। इस पर ज़रूर सोचें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।